तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी के एक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 25/9/2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व जरूर कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग दिख रहा है और यहाँ पर ना तो किसी का घन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारे पास बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या का पैटर्न इधर से चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 66 से 75 को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 66 से 75 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 9 प्लस करके लिखा है। कितना? 9 प्लस। फिर यहाँ पर अगर हम 75 से 86 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 75 से 86 यानी यहाँ पर 11 प्लस किया है। कितना? 11 प्लस किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 86 से 99 को देखोगे तो 99 यानी यहाँ पर 86 में कितना प्लस किया है, तो 86 से 99 यानी यहाँ पर 13 प्लस किया है। कितना प्लस किया? तो यहाँ पर 13 प्लस किया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम 99 से 114 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 99 में से 14 यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 15 प्लस किया है। कितना? 114 यानी यहाँ पर 15 प्लस किया है। ठीक है, तो इसी पैटर्न का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पैटर्न को समझ के अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न में क्या हो रहा, तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर 9 प्लस और 9 के बाद यहाँ पर 11 प्लस, 11 के बाद 13 प्लस, फिर 15 प्लस। यानी यहाँ पर अगर हम 9 से देखेंगे तो 9 हमारी यहाँ पर विषम संख्या, तो विषम संख्या 11 भी और अभाज्य भी है, कोई बात नहीं, लेकिन विषम संख्या प्लस फिर अगली विषम संख्या, फिर अगली विषम संख्या, तो यहाँ पर 15 के बाद अगली कौन सी विषम संख्या होगी वो प्लस हो जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ पर 17 प्लस होगा। कितना? 17 प्लस। तो 114 में अगर हम 17 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, तो आप कहोगे 131 आ जाएगा। कितना? 131। तो ऑप्शन में देखिए 131 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको श्रृंखला के प्रश्न में क्या करना है, पैटर्न को समझना है कि कितना प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, फिर आपको क्या करना है, उसी के आधार पर अगली संख्या बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आकृति को देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिक तो नहीं लगा सकते हैं। तो आप कहोगे हम जैसे इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ होती है बनी होती है उसमें हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, जैसे ये वाली आकृति। ठीक है, और इसमें बीच में एक लाइन हो जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं, जैसे ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, और इन दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने, 3 त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये ट्रिक हम क्या करते हैं, ऐसी वाली आकृति में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी हमें यहाँ पर 2 ही दिख रही है, जिससे कहाँ से कहो तो आप कहोगे यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ से ये वाली बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और एक हमारी यहाँ से बनती हुई दिख रही है, तो इधर से भी हमारे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे आसानी से 3 हो जाएंगे। जैसे इसमें अगर 3 है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें तो कितने होंगे, तो आप कहोगे इनमें तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 3 है और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। कितने? 3 है। ठीक है, अब बाकी और देखिए हमें और कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे, तो 6 तो हमारे पास यहाँ पर है, और बाकी अगर हम देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक के बाद एक हमारा यहाँ से ये भी बन रहा है, तो ये हमारा पास यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 के बाद एक हमारा यहाँ से एक बड़ा वाला पूरा बनेगा, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में भी यहाँ पर कितने बन रहे, 3 बन रहे हैं। उसके बाद अगर ये भी सेम है तो यहाँ पर भी इतने में से एक तो ये हमारा पूरा बड़ा वाला है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा यहाँ से छोटा वाला है, एक हमारा यहाँ से ये वाला छोटा वाला, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अभी तक कितने होंगे, 3 3 6 और 6 इधर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे अभी तक हमारे पास यहाँ पर 9 12 दिख रहे हैं। ठीक है, कितने 12 दिख रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से।
है, ठीक है। एक ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक ये हमारा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए अभी तक हमारे पास 13 हो गए हैं। तो 13 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर अगर ये वाली ट्रिक लग रही है तो ट्रिक लगा दो, बाकी नहीं लगता तो आपको क्या करना है, सिंगल में गिनना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, तो फटाफट से आप बताने की कोशिश करें कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब भी एक से अधिक पासे को हम सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन सतह देखते हैं, चाहे संख्या हो, चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हम क्या करते हैं वहाँ पर कॉमन सतह देखते हैं। तो कॉमन सतह देखिए और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। भले से आप वीडियो को रोक लीजिए, लेकिन प्रश्न को सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, फिर आप क्या करेंगे, वापस से वीडियो को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, दोनों में कितना 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है कि डबल भी कॉमन होता है, तो वो भी कैसे सोल्व करना मैं पासे पे फुल वीडियो बना रखा हूँ, तो चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक। आपको यहाँ पर आई बटन में ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, तो आपको 6 कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, ये हमारा पहले पासे का, ये हमारा दूसरे पासे का। अब जो कॉमन है वहाँ से हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो इस कॉमन से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला। 1 को क्या लिखेंगे, उसके नीचे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिला, तो उसको भी कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो 4 को भी उसके नीचे लिख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आमने सामने कर लेंगे इनको, ठीक है। क्या करेंगे, इनको आमने सामने करेंगे, तो ये आमने सामने हो जाएंगे, तो 2 का 4, 4 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का 5 और 5 का 1 हो जाएगा। और 6 का क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा, वो 6 का हो जाएगा। हमें यहाँ पर 5 का पूछा है, तो 5 का क्या निकला, 1 निकला। चाहे आपको यहाँ पर किसी का भी पूछा, आप आसानी से बता दोगे। तो हमें यहाँ पर 5 का पूछा, तो 5 का हमारा सामने क्या है, 1 है, तो 1 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्लर्क को यहाँ पर BKEQJ लिखा जाता है, ऑफिस को यहाँ पर OEEIBE लिखा जाता है, उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपको पता होगा जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कोड क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड यहाँ पर क्या दिया है, लेटर ही दिया है, और यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर दिया है। तो जब भी लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको पता है अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा, या फिर क्या होगा, विपरीत लिखा होगा, ठीक है, यही होता है। या फिर यहाँ पर क्रॉस मेथड करके भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर पहले लेटर से पहले को चेक करेंगे सबसे पहले, या फिर हम लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहले से पहले को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी से बी, मतलब 1 प्लस दिख रहा है, कितना, 1 प्लस। फिर यहाँ पर एल से के को देखेंगे तो एल से के मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस दिख रहा है, तो एल के, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 1 माइनस दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास 1 माइनस दिख रहा है, कितना, 1 माइनस। और एल से के को देखेंगे तो यहाँ पर भी अल्फाबेट में -1 हुआ है। फिर यहाँ पर ई से ई को देखेंगे तो ई वैसा ही लिखा है, यहाँ पर ई को ऐसा ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ई को ऐसा ही लिखा। उसके बाद आर से क्यू को देखेंगे तो इसमें भी -1 किया है। फिर यहाँ पर के से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 किया है, यानी जो बीच में यहाँ पर वैसा ही लिखा वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। या सेम तरीके से ऑफिस से भी लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ओ से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर ओ से ओ ही है, मतलब यहाँ पर भी सेम उसको वैसा ही लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो -1 किया है पहले लेटर के साथ, लेकिन यहाँ पर वैसा ही लिखा है। और यहाँ पर एफ से ई लिखा, और यहाँ पर भी एफ से ई लिखा, फिर आई को ऐसा ही लिखा, और यहाँ पर ई को भी ऐसा ही लिखा। इसका मतलब ये है कि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा, जो कि क्या है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जो स्वर है यानी कि वोवेल है, उनको वैसा की वैसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है, क्योंकि इनमें एक ही व्यंजन था, एक ही स्वर था, तो यहाँ पर एक ही को वैसा ही लिखा। यहाँ पर हमारे पास 3 है, ठीक है। अब इनमें तो क्या करेंगे, 2 माइनस, तो यहाँ पर सॉरी 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। फिर इसमें भी एफ में 1 माइनस, तो यहाँ पर भी 1 माइनस हो रहा है। फिर आई को यहाँ पर देखिए ऐसा ही लिखा है, फिर यहाँ पर बी से भी 1 माइनस कर दिया है, यहाँ पर ई को भी वैसा ही लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मेन क्या है, जो व्यंजन है उसमें 1 माइनस कर देना है, और स्वर है तो उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें एक ही स्वर है, यानी कि पी में तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपको पता क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और ये हमारा स्वर है तो इसको क्या करेंगे, वैसा ही लिख देंगे, तो डबल ओ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एस में भी 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और टी में भी 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो व्यंजन लेटर है उसमें -1 किया गया था और जो स्वर है उसको वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न, जिस प्रकार से इन लेटरों का जो आपस में संबंध है और इस सेम तरीके से इन लेटरों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा यह हमें बताना। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये भी हमारा एनालॉजी यानी कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, इन लेटरों से ये कैसे बना है, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है, या तो यहाँ पर क्रॉस हुआ होगा या पीछे से या आगे से यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे तो ई से एप को देखते हैं। तो ई से एप यानी यहाँ पर क्या हुआ था आपको होगा इसमें +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी +1 होना चाहिए। तो एम के बाद ओ ये लिखा है, मतलब इसमें तो +2 हो रहा है बंदे, तो यहाँ पर यानी कि पहले लेटर से हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +1 हुआ है तो यहाँ पर भी +1 ही होना था, लेकिन यहाँ पर 2 हो रहा, तो ये वाली लॉजिक तो नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम पीछे से चेक करते हैं। तो अगर हम पीछे से चेक करेंगे तो एस से एप को देखेंगे तो आपको पता ज़्यादा लंबा है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादा लंबा है। ई से टी को देखेंगे तो ये भी ज़्यादा लंबा है, इसको भी देखेंगे तो ये भी ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर वाई से इसको देखेंगे तो ये भी ज़्यादा लंबा है, इससे ये भी ज़्यादा लंबा है, इसमें सभी में ज़्यादा ही लंबा चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या क्या है कि यहाँ पर अब क्रॉसिंग हो सकता है। ठीक है, क्रॉसिंग कैसे देखिए, जिसे यहाँ पर क्या है ई है। ठीक है, ई के बाद क्या है वाई है, वाई के बाद वापस से ई और ये एस है, और इनको क्या लिखा, तो इनको लिखा है एप, उसके बाद क्या लिखा है टी, और टी के बाद वापस से एप और ये जेड लिखा है। ठीक है, अब इसको अब हम क्रॉसिंग में सोल्व करें तो क्रॉसिंग में कैसा होगा, देखिए वाई से अगर जेड की ओर जाएंगे तो +1 होगा, या अगर हम ई से एफ की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, और यहाँ पर इधर से भी आएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, अगर एस से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। यानी यहाँ पर पहले 2 लेटर को पीछे से लिखा है और इधर भी 2 लेटर को पीछे लिखा है। ठीक है, अगर सेम तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए जैसे अगर इसमें क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से पीछे ले आएंगे। ठीक है, सॉरी ये वाला जो हमारा दूसरे नंबर वाला उसको पीछे ले आएंगे तो आई से जे हो जाएगा, और इसको भी पीछे लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम से एन हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से डी को आगे लाएंगे तो यहाँ पर डी से सॉरी यहाँ पर हम इसको आगे लाएंगे। ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, तो एन से आपको पता है ओ आ जाएगा, एन ओ, और यहाँ पर देखिए कौन सा डी बचा, तो डी से क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ ई एन जे, यहाँ पर भी ओ ई एन जे यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इसका संबंध भी हमें यहाँ पर दिखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग मेथड हुई है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एस के बाद टी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर टी को लिखेंगे तो टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये वाला पीछे चले गया था, तो इसको हम पीछे लाएंगे, तो इसको पीछे लाएंगे तो ई के बाद क्या आ जाएगा, तो आपको एफ आ जाएगा, उसके बाद आर के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, तो टी यू एस एफ, TUSF देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मेथड भी हो सकती है जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी है और इनका MN रेखा पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा इस साइड, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता एक का बनेगा, तो एक का कैसा बनेगा, तो एक हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, एक हमारा कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में तो सीधा ही है, तो दोनों ऑप्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पर हटा देंगे, यानी कि एलिमिनेट करना। ठीक है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न पूछे तो आपको ऑप्शन हटा के सोल्व करना है। उसके बाद अब अगर हम और भी गलती देखते तो आपको पता है 7 कैसा बनेगा, तो 7 कुछ इस टाइप से बनेगा, लेकिन यहाँ पर सीधा ही 7 है, तो इसको भी हटा के ऑप्शन नंबर सी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन हटाना है और आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है, गलती देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जिद्दी, यानी कि यहाँ पर देखिए जिद्दी का हठी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा से संबंधित है। मतलब यहाँ पर यह है कि ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी प्रश्न है। यानी जिद्दी और हठी का मतलब क्या होता है कि दोनों के अपने समानार्थी शब्द वाले अड़ जाना है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि किसी भी बात को लेकर अड़ जाना, ऐसा होता है। ठीक है, जिद्दी और यहाँ पर हठी, यानी ये दोनों के दोनों समान शब्द है, समानार्थी वाला है। तो यहाँ पर भी हमें दृढ़ प्रतिज्ञा का समानार्थी शब्द कहाँ पर है, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर
करते संकल्प तो ये वाला हाँ इसके समान है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। डगमगाना ये तो नहीं होगा डगमगाना। उसके बाद विचारपूर्ण ये भी नहीं होगा। उसके बाद रथ रथराना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर समानार्थी वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द एनालॉजी है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधा हमें संबंध देख के क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 102 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 174 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 39 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 17 का संबंध किससे, तो 17 का संबंध 102 से, किससे, तो 102 से। ठीक है, तो 17 को ऐसा क्या करके मैं यहाँ पर 102 मिले, तो आप कहोगे अगर हम 17 का 6 गुना करते हैं। ठीक है, तो 17 पंजे 85 होता है और 17 छिंग कितना होता है, तो आप कहोगे 17 छिंग 102 होता है। कितना 102 होता है, और यहाँ पर 102 लिखा है। सेम तरीके से 29 का भी क्या करते हैं, 6 गुना करके देखते हैं। तो 29 को भी 6 गुना करेंगे तो आप कहोगे 6 9 54, मतलब यहाँ पर भी 174 हो रहा है। कितने 174 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करेंगे 39 का बताएंगे, तो 39 को भी क्या करेंगे सेम तरीके से आंसर लाने के लिए 6 गुना कर देंगे। कितना करेंगे, 6 गुना करेंगे, तो 6 नाम 54 का 4, उसके बाद क्या होगा 5 हासिल का, और 6 3 18 5 23। यहाँ पर कितना हो रहा था, आपको यहाँ पर हमारे पास 234 हो रहा है। कितना हो रहा है 234। तो ऑप्शन में देखिए 234 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला, लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से हमारे पास एक अक्षर समूह जो गलत है, बाकी सब एक जैसे लिखे गए हैं, तो उस गलत का हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इनमें देखेंगे कि ये समूह में कैसे लेटर लिखें, फिर इनमें फिर हम चेक कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर जेड से एक्स को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर तो 2 माइनस से, और यहाँ पर एक्स से यू को देखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस से। यहाँ पर कितना माइनस है, 3 माइनस से। सेम तरीके से एस से यहाँ पर एस से क्यू को देखेंगे तो 19 से 17, मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से, और क्यू से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 माइनस से, मतलब ये सेम दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम एल से के को देखेंगे तो यहाँ पर -1 है, और के से आई को देखेंगे तो आपको पता है के से आई मतलब यहाँ पर -2 है। कितना है, -2। फिर यहाँ पर ई से सी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है, और सी से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी -3 दिखाई दे रहा है। एक्स से वी को देखेंगे तो ये एक्स से वी मतलब -2 दिखाई दे रहा है, और यू वी से यहाँ पर देखेंगे एस को तो वी 22 को, इसमें भी -3 दिख रहा है। कितना, -3। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास -1 -2 हो रहा है, बाकी में -2 -3 हुआ है, लेकिन इसी में अलग है, तो ये वाला समूह जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एल के आई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर गलत समूह का चयन करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी यहाँ पर भी हमें असंगति बताना, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया था। बस हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर पता करने की कोशिश करें। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने क्या बताया था, एसएससी सीजीएल 25/9/2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है, तो आपको पीवाईक्यू सोल्व करना जरूरी है। ठीक है, चाहे टेंडर चेन हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको पिछले पेपर के आधार पर ही पेपर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में जो है वैसा ही प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर संख्या में, तो हमारे पास यहाँ पर 3 संख्या दी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 36, 88 और 80 दिया है, तो इनको हम कैसे क्या करें कि हमें, तो सबसे पहले या तो हम लास्ट वाली संख्या को, तो यहाँ पर 36 और 88 को जोड़ेंगे तो लास्ट वाली संख्या प्राप्त करने के लिए तो हमें ऐसा कोई लॉजिक लगेगा नहीं, तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बीच वाली संख्या क्यों ला रहे, तो आप कहोगे जैसे अगर हम इन 2 संख्याओं से पीछे वाली संख्या लाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर माइनस करने पर 80 और प्लस करने पर भी 80 तो आना नहीं है, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों से आगे वाली संख्या भी ला सकते हैं, लेकिन इनका भी तो अंतर 8 का ही है, तो 36 भी नहीं आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमें बीच वाली संख्या मिले, तो आपको होगे जोड़ने पर तो कुछ होगा नहीं, तो अगर हम यहाँ पर 80 में से 36 को घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको होगा 44 बचेगा। कितना, 44। और यहाँ पर क्या लिखा है, 88 लिखा नहीं है, यानी 44 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 88 हो जाएंगे। ठीक है, क्या ऐसा ही नीचे भी है, तो नीचे भी देख लेते हैं।
51 में से क्या करेंगे, तो 51 में से यहाँ पर हम 23 को घटा देंगे। तो 51 में से जब हम 23 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 28 बचेंगे। कितना, 28, और 28 का भी 2 गुना करेंगे तो 28 दूना कितना होते हैं, 56 होते हैं, और 56 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग रही है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे 62 में से 34 को घटा देंगे, तो जब हम 62 में से 34 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितने बचेंगे, तो यहाँ पर भी 28 बचेंगे, और 28 को भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो 56 होंगे, और 56 भी यहाँ पर दिया है। अब नीचे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 94 में से 68 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 26 बचेंगे, और 26 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 52 हो रहे हैं। कितने, 52। लेकिन यहाँ पर 54 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें लॉजिक नहीं लगाए, बाकी में तीनों में एक जैसा लॉजिक लगाए, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा के, तो ये अलग है। ठीक है, सभी में 2 गुना करके बीच वाली संख्या लिखा था, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, तो ये वाला हमारा अलग है, इन समूह से अलग है, तो यही असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 1890 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण 31155 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, लेकिन 18 से यहाँ पर 190 के 90 कैसे लिखा है, और 31 से 155 कैसे लिखा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 तो आपको सीधा सीधा मिल रहा होगा कि 18 पंजे कितने होते हैं, तो आपको हो गए 18 पंजे 90 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो यहाँ पर 5 गुना करने पर हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे, 90 मिलेंगे, और 90 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 31 को भी क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 31 पंजे भी आपको पता है कितना होंगे, 155 होंगे। कितना होंगे, 155 होगा। ठीक है, तो 155 भी यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, फिर 5 तिरिया 15, तो 155 ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 52 का बताने के लिए सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 52 को भी 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 5 दूना 10 का 0, 5 5 25, और एक कितने हो जाएंगे, तो आपको होंगे 26 हो जाएंगे। कितने होंगे, 26, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है, 260 आ रहा है। तो 52 का संबंध किससे होगा, 260 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि रिकेट शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास रिकेट शब्द दिया है, इनके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, बनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकेट को ही लिख लेंगे। तो रिकेट को लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ABCD में कौन आता था, आपको कि सी आता है। सी के बाद इनमें कौन आएगा, तो ई आएगा। ई के बाद कौन आएगा, तो ई के बाद आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा, तो के आएगा। और के बाद क्या आएगा, तो के बाद आर, और आर के बाद यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर हम आमने सामने करेंगे। क्या इनका आर क्या पहले नंबर पे इसके सामने है, नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये परिवर्तन हो गया ये वाला। उसके बाद आई भी इसके सामने नहीं है, तो ये भी परिवर्तन हो गया। ये इसके सामने नहीं है, ये भी परिवर्तन हो गया। ये इसके सामने है, मतलब ये परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी हो गया, और ये भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आमने सामने, लेकिन बाकी सब की सब परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन 2 हमारे पास परिवर्तन नहीं हुए, ये अपरिवर्तित है। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पर समीकरण दी है, उस समीकरण को सही बनाने के लिए हम यहाँ पर इन समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए कि हमारे समीकरण सोल्व होने पर 283 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ओर से चिन्हों को नहीं बदलना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन से उठा के क्या करना है, सोल्व करना है, ताकि आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, अगर आप अपनी ओर से सोल्व करोगे चिन्हों को चेंज करके तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑप्शन से चिन्हों को चेंज करना है। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और भागित को बदलना है, तो यहाँ पर हम सीधे प्लस और भागित को बदल के क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस और भागित को आपस में बदल दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले इनमें हम भाग देंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 139 में यहाँ पर इसका भाग जा रहा है क्या, सॉरी भाग तो हम यहाँ पर देंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पर भाग जा रहा है, तो आपको वो भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन चिन्हों को हम नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो जहाँ पर भाग जा रहा है उसको रखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को उठा के देखते हैं। और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि माइनस और गुणा को आपस में बदलना है, तो यहाँ
पर हम क्या करेंगे, माइनस और गुणा को आपस में बदलेंगे, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें तो भाग भी जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो पहला तरीका ऑप्शन हटाने का ये भी है कि अगर भाग नहीं जा रहा है तो आप पहले उसको मत चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर भाग देने पर कितना आएगा, तो 8 पंजे 40 यानी यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, 5 8 40। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पर 139 को उतार लेंगे और प्लस का भी उतारेंगे और इधर गुणे का क्या क्या उतारेंगे, 168 को, ठीक है। क्या करेंगे, गुणे 168 उतारेंगे, उसके बाद माइनस हम क्या उतारेंगे, 3 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे तो 139 तो वैसा ही उतरेगा, कैसा उतरेगा, वैसा ही रहेगा, प्लस का भी वैसा ही लगेगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 8 कितने होते हैं, 64 का होता है, 64 का 4, हासिल का 6 बचा, 8 6 48, 6 54, 54 का 4, हासिल का 5, 8 एकम 8 5 13, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा था आपको हो गए, यहाँ पर हमारे पास 1300 कितना हुए, 44 हो रहा है और -3 करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व भी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 283 नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन चिन्हों को ऑप्शन नंबर सी को उठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, माइनस और प्लस को चेंज करना कह रहा है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर भाग देंगे तो ये 8 पार में जाएगा, इधर से उतार लेंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो 139 को वैसा ही उतारेंगे लेकिन चिन्ह अभी माइनस का लगेगा, इधर प्लस का लगेगा और इनका भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 3 24, 8 3 24 का 4, हासिल का 2, फिर यहाँ पर क्या है 6 3 18, 2 कितना होंगे 20, 20 का 0, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 504 हो रहे हैं, गुणा करने पर कितना हुआ 504। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेंगे, 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 131 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ पर 131 बचेगा और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही उतरेगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास सॉरी यहाँ पर माइनस का था तो ये हमारे माइनस ही लाया था, इधर हमारे पास कितना आया था, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस, ठीक है, ये सही है, प्लस का है। तो यहाँ पर भी अगर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 283 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले गुण चिन्ह को चेंज करते हैं। अब लास्ट वाला ये वाला, ठीक है, भागित, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा को चेंज करेंगे। तो भागित यानी यहाँ पर भागित का चिन्ह वहाँ पर हम गुणे का लगाएंगे और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करते हैं बोर्डमास रूल पे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 3 पंजे 15, 1 बचा 3 6 18। ऊपर से क्या करेंगे, माइनस उतारेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 पंजे 20 यानी यहाँ पर 200 और तो 200 हम सीधा लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस का ऊपर से उतार लेंगे 139, कितना 139। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 139 और 200 को जोड़ेंगे तो 339 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो आपको 339 हो जाएंगे और 339 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 9 में से 6 जाएंगे यानी यहाँ पर 283 मिल जाएंगे, ठीक है। कितने 283 मिलेंगे और 283 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको ऑप्शन बी चेक कीजिए या सी या डी या ए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए जैसे हमने अभी चेक किया, क्योंकि ऐसे प्रश्न में समय भी लगता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया। ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय निगमन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले कथन को समझते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी पेपर क्या है, पेंसिल है, यानी यहाँ पर ये जितने भी पेपर है, ठीक है, ये पेपर है और सभी की सभी पेपर क्या है, तो ये कह रहा है कि पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है। तो जितने भी पेपर है सभी की सभी पेंसिल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पेंसिल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेंसिल है, तो मैं पेंसिल का पे ले लेता हूं। उसके बाद दूसरे को देखिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी पेंसिलें क्या है, रबड़ है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी पेंसिलें रबड़ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी पेंसिलें को रबड़ के अंदर बना लेंगे, तो ये हमारा रबड़ हो गया। अब यहाँ पर और देखेंगे तो और हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सभी रबर क्या है, पेन है। जितने भी रबर है सभी की सभी पेन है, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर पेन का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेन है, क्या है, तो आपको ये हमारे पास पेन है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा था, आपको कि सभी पेन पेपर है, क्या सभी की सभी पेन पेपर है क्या, तो आपको कि नहीं, सभी की सभी पेपर पेन है लेकिन सभी की सभी पेन पेपर नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। सभी की सभी पेन पेपर नहीं है लेकिन सभी की सभी पेपर पेन है, ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, ये उल्टा कह रहा है। फिर दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ पेपर रबर है, तो ये तो बात सही कि कुछ पेपर क्या है, तो वो रबर है, तो ये तो सही है क्योंकि सारे के सारे जब पेपर रबर है तो कुछ तो होंगे, इसीलिए दूसरा वाला तो सही कह रहा है। अब
अब तीसरे को देखेंगे तो कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ वाला भी यहाँ पर जब सारे के सारे यहाँ पर पेंसिल अगर पेन के अंदर है तो कुछ तो हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर देखिए कुछ सारे के सारे पेन नहीं होंगे लेकिन कुछ होंगे, तो इसलिए ये भी वाला सही करा, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कह रहा है कि इतने से हिस्सों को यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर मोड़ना है। नहीं, इसको अगर हम नीचे की ओर मोड़ेंगे तो आपको पता है ये जो वाला हिस्सा, ये वाला चिन्ह भी यहाँ पर ऐसा कैसा बनेगा, और ये ऊपर वाला गोल भी ऐसा ही चले जाएगा, और ये त्रिभुज वाला भी यहाँ पर इसके पास ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कैसा ऐसा बनेगा। अब अगर ऐसा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास से, उसके बाद अगर हम इधर से करेंगे, आपको पता अगर हम इधर से पूरा मोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आपको कि यहाँ पर भी हमारे पास पूरी तरह से प्रॉपर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला चिन्ह ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हिस्से के पास जुड़ा हुआ है तो ये पूरी तरह से जुड़ेगा। तो इधर से भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी ये वाला चिन्ह हमारा पूरी तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास इनके ऐसे कैसे हो जाएंगे, तो ये हमारा आमने सामने हो जाएंगे इधर से, और ये तो हमारे पास इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, तो केवल बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा पूरा बन रहा है, ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे और ये ऊपर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं के दो सेट नीचे दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहले नंबर पर कुछ गणितीय संख्याओं का परिणाम दूसरे नंबर पर होता है। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो संख्या इधर है, हमारे पास एक संख्या और एक सेट हमारा इधर है। ठीक है, इनमें कुछ संख्या दर्शाई गई है, तो यहाँ पर हमें गणितीय संख्या करके संख्या का कुछ संबंध बताया। तो इसी तरह से ऑप्शन में कहाँ पर है, यह हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 33 से 66 को देखेंगे तो 2 गुना, 36 से 72 मतलब यहाँ पर तो 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो स्पष्ट है कि इसमें क्या हो रहा था, आप कहोगे यहाँ पर गुना 2 हो रहा, कितना 2 गुना, इनमें तो स्पष्ट रूप से हमारे पास 2 गुना दिख रहा है। ठीक है, कितना 2 गुना दिख रहा है। अब बाकी अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 43 का 2 गुना, ठीक है, 40 का 2 गुना, 46 का यहाँ तो ठीक है, हमें यहाँ पर 2 गुना कुछ कुछ दिख रहा है। ऑप्शन हम एलिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, 31 दूना 62 ये भी ठीक है, ये ऑप्शन तो हम एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 46 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको हो गए 46 का 2 गुना कितना होगा जाएगा, यहाँ पर 4 4 मतलब 92 होगा। ठीक है, तो इसको तो हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 8 से 33 को देखेंगे तो 8 से 33 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको होगा इसमें तो प्लस 25 हो रहा है, कितना प्लस 25। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 11 से 36 को तो यहाँ पर भी तो देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 25 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या में प्लस 25 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 18 से 43 को देखेंगे 25 से, 15 से 40 25 से, और 6 से 31 मतलब यहाँ पर भी 25 प्लस है, तो 25 प्लस वाला लॉजिक तो ठीक ही है। अब पीछे वाली संख्या को देखेंगे तो अगर हम 66 से 81 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 15 प्लस हुआ है। 72 से 87 को देखेंगे तो इसमें भी 15 प्लस हो रहा है। तो सेम तरीके से 15 प्लस वाला देखेंगे तो यहाँ पर 86 से 100 यहाँ पर 15 प्लस नहीं हुआ है। 80 से 95 यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है। 82 से यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 62 से 97 यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 प्लस तो 15 25 40, 40 का 2 गुना और 15 प्लस, तो ये वाला हमारे पास इसके जैसा मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में ड्रेप को 65,432 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर टेपेट को 24,596 के रूप में कोड बंद किया जाता है। तो उसी भाषा में आर के लिए कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए सिंगल लेटर का हमें पूछा, तो सिंगल लेटर में आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देख के बताना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल लेटर जैसे आर का हमें पूछा है। अब सिंगल लेटर में कैसे कॉमन देखना है, तो कॉमन आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको लेटर में देखना है, लेटर में सेम टाइम में आपको संख्याओं में भी देखना है। तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो इनमें से हमें यहाँ पर ए दिख रहा है तो ए को काटेंगे, यहाँ पर भी देखिए उसके बाद पी दिख रहा है तो पी को काटेंगे, उसके बाद यहाँ पर ई दिख रहा है तो ई को काट देंगे, उसके बाद हमें और डी दिख रहा है तो हम डी को काट देंगे। इधर से हमें 2 दिखा तो 2 को काटेंगे, 4 दिखा है तो 4 को काटेंगे, 5 दिखा तो 5 को काटेंगे, 6 दिखा तो 6 को काट देंगे। इधर हमारे पास यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचा और यहाँ पर हमारे पास आर बचा, तो आर का 3 हो जाएगा। इधर हमारे पास टी बचा, इधर 9 बचा तो यहाँ पर टी का 9 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आर का पूछा तो आर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति की एक श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी आकृति कैसी होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक एक निशान को देख लेते हैं। मान लो जैसे हमने इस निशान को देखेंगे तो इधर से था ऐसा, फिर अगले में नीचे की ओर जा चुका है, फिर अगले में ये इधर जा चुका है, अगले में ये इधर जा चुका है, तो अगली आकृति में वापस से ये इधर चले जाएगा। ठीक है, कहाँ चले जाएगा तो आप कहोगे ऊपर चले जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो झंडी जैसा आकृति दिख रहा है इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो सीधा या थोड़ा सा यहाँ पर देखिए टेढ़ा हुआ था कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसमें अगले में जाएंगे तो ये वाला ऐसा चले गया, फिर अगले में जाएंगे तो ये वाला ऐसा चले गया, तो अगले में पूरी तरह से ऊपर रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इस टेढ़ा वाला जा रहा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गलती करके ऑप्शन भी हटा होते हुए चलना और यहाँ पर पैटर्न को भी पूरा करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कार्डबोर्ड शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 9 अक्षरों के संचरित समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है यह हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि 9 संचरित समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सीधे ही कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें से ए आएगा तो हम ए को लिखते हैं, डबल ए के बाद यहाँ पर बी आएगा तो बी को लिखेंगे, बी के बाद सी भी है तो सी को लिखेंगे, सी के बाद डबल डी है तो यहाँ पर डबल डी को लिखते हैं। उसके बाद क्या है तो आपको उसके बाद डी के बाद इनमें क्या आएगा तो डी के बाद हमारे पास ओ दिया है तो ओ को ले लेंगे। ओ के बाद ओ के बाद क्या आएगा तो ओ के बाद हमारे पास यहाँ पर आर आएगा तो आर को लेंगे, और आर भी हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए जो 9 अक्षरों के 9 संचरित समूह में बाएं से चौथे, ठीक है, बाएं से चौथे मतलब 1 2 3 4, ये हमारा बायां से चौथा है। ठीक है, ये हमारा बायां से चौथा है। उसके बाद दाएं से क्या है, दूसरे, दायां से दूसरा मतलब ये हमारा दूसरा है। ठीक है, बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है, तो यहाँ पर सी और आर के बीच बताना। ठीक है, तो सी और आर के बीच बताना, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सीधा हम क्या करेंगे, ये 3 है और यहाँ पर ये 18 नंबर पे आता है, तो 18 में से 3 को घटाएंगे 15 और 15 में से भी 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर इनके बीच में कितना आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। ठीक है, 14 ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर गिन भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बी, सी के बाद क्या आएगा तो आपको किसके डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू तक। ठीक है, आर को नहीं लेना है, तो इसको गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, यानी यहाँ पर अंकों को नहीं, सिर्फ हमें संख्या को बदलना चाहिए कि ये समीकरण को सही करने पर हमारे पास 101 आ जाए। ठीक है, यानी कि सोल्व करने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था वैसा ही हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा के यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 5 और 4 को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जैसे 5 है तो यहाँ पर हम 4 को रख देंगे और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 5 को रखेंगे और इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो आपको कि यहाँ पर भागित का चिन्ह तो 5 का बहुतर में भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए को तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले जहाँ पर आसानी से भाग जा रहा है उसको सोल्व करके देख लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हटा के ऑप्शन बी को उठाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 8 और 4 को बदलना है, तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर हम 4 को लेंगे और जहाँ पर 4 है वहाँ पर हम 8 को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 15 वैसा ही उतरेगा, प्लस का यहाँ पर कितना 5 भी वैसा ही उतरेगा, उसके बाद गुणा 4 भी वैसा ही उतरेगा और माइनस भी यहाँ पर हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा तो 9 उतारेंगे, प्लस का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर क्या करेंगे 16 गुणा भी 3 क्या करेंगे वैसा ही उतार लेंगे। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, अब हम गुणा वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएंगे, वैसे सीधे भी कर सकते थे। उसके बाद माइनस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस का वैसा ही रहेगा और 16 3 48 भी उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो 15 20 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे और माइनस इधर कौन सा चिन्ह बड़ी संख्या है तो इसमें तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संख्या प्लस का लगेगा, तो 48 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 83 हो रहे लगभग।
ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे, सॉरी 9 और 5 कितने होंगे, 14 का 4 हासिल का 1, उसके बाद यहाँ पर 3 3 6 1 7 74 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 101 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी से भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी से चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे ऑप्शन भी चेक करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि 5 और 3 को चेंज करना है, तो यहाँ पर 5 की जगह हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे, और यहाँ पर जहाँ 3 है वहाँ पर हम 5 को लेंगे। ठीक है, अब इसको वापस पे बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को वैसा ही उतारेंगे, प्लस को भी वैसा ही उतारेंगे, यहाँ पर 3 को भी वैसा ही, और गुणे को भी हम क्या करेंगे, वैसा ही उतारेंगे, माइनस उसके बाद यहाँ पर भाग दे देंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगा, तो 18 बार में जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, प्लस का वैसा ही उतारेंगे, 16 को भी वैसा ही उतारेंगे, गुणे क्या है 5। ठीक है, इस समीकरण को सोल्व करने पर 101 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी स्टेप, अब दूसरी स्टेप क्या है, तो यहाँ पर 15 वैसा ही रहेगा और प्लस का भी वैसा, इसमें गुणा करेंगे तो 8 3 24 होते हैं, और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से 18 उतारेंगे और प्लस का लगाएंगे, तो यहाँ पर 16 पंजे 80 होते हैं, कितना 80 होते हैं। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 और 24 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 39 हो रहे हैं, और यहाँ पर कौन सी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। अब 80 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 18 को 80 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 62 बचेंगे। अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ के देखते हैं, तो 9 और 2 कितने होते हैं, 11, और 11 का 1 हासिल का 1, और यहाँ पर कितने 10 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 हो रहे, तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो 6 और 3 9 1 10 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे, 10 हो रहे। मतलब यहाँ पर ये है कि हम 5 और 3 को बदलेंगे तो ये समीकरण हमारी क्या हो रही, सोल्व होने पर 101 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 को चेंज करने पर हमारे पास 101 आया है और हमें यहाँ पर 101 लाना था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, मतलब ए बी का पुत्र है। फिर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की माता। ये हमें प्रश्न कह रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर यदि पी माइनस एम प्लस आर भागित टी गुणे एस हो तो टी पी से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ इसने कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी पी एम की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, पी एम की पत्नी हो जाएगी, तो ये दोनों पति पत्नी है, तो पी क्या है, एम की पत्नी है। ठीक, और ये पति हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लस का चिन्ह, और प्लस का अर्थ कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी एम जो है आर का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, एम आर का पुत्र हो जाएगा, तो आर कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, ये इसका पुत्र है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह, और भागित का अर्थ का कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी आर टी की माता हो जाएगी। ठीक है, आर जो टी की माता है तो टी को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसकी माता है, तो यहाँ पर इसकी लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, लेकिन जो आर है, ठीक है, ये टी की माता है तो टी नीचे लिखा जाएगा, और ये क्या है, माता है। उसके बाद और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गुणे का चिन्ह है। गुणे का अर्थ है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी टी एस का भाई हो जाएगा, तो ये किसका भाई हो जाएगा, तो टी एस का भाई हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये भाई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो टी पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि टी पी से, यानी पी का टी क्या लगेगा। ठीक है, तो आप कहोगे पी का टी क्या लगेगा, तो आप कहोगे पी का टी क्या लगेगा, तो ये क्या है, ये इसका क्या है, पति है। ठीक है, और पति का ये भाई है, तो भाई क्या लगता है, तो आप कहोगे जेठ या देवर लगता है। ठीक है, यानी कोई पत्नी है और पत्नी जो पत्नी है, ठीक है, कोई लड़की है और उसके पति का भाई क्या लगता था आपको, कि जेठ या देवर लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक अलग बताना है, लेटर को कैसे चेक करना है ये तो आपको पता होगा। कैसे, देखिए, जैसे अगर हम टी से डब्ल्यू को देखेंगे तो टी डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, तो आपको होगा यहाँ पर 3 प्लस और इसको ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर भी क्यू से एस को देखेंगे 2 प्लस, और यहाँ पर एस से टी को देखेंगे तो 1 प्लस। यहाँ पर आई से के को देखेंगे 2 प्लस, और के से एल को देखेंगे तो 1 प्लस। यहाँ पर ए से सी को देखेंगे 2 प्लस, और सी से डी को देखेंगे तो 1 प्लस। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको 2 प्लस और 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, तो ये वाला हमारा इनसे असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू वैसे ही लिखा, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये हमारा असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे।
अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब आपके मन में एक ये भी डाउट हो रहा है कि आप इतना फास्ट क्यों करवा रहे हो, तो क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पुराने प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको आकृति को देखेंगे, त्रिभुज है यानी 3 कोने वाला, फिर ये 4 कोने वाला, ये 5 कोने वाला, ये 6 कोने वाला, तो अगला 7 कोने वाला होना चाहिए। तो 7 कोने वाला अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो कहाँ पर है, तो आपको 7 कोने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। इसमें कितने, तो इसमें भी ज़्यादा है। ये वाला हमारे पास 7 कोना है, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इन चिन्हों को देखिए, यहाँ पर 2 चिन्ह है बाहर की ओर, यहाँ पर 3 चिन्ह है अंदर की ओर, यहाँ पर 4 चिन्ह है बाहर की ओर, यहाँ पर 5 चिन्ह है अंदर की ओर, तो अगले 6 चिन्ह बाहर की ओर आना चाहिए, तो यहाँ पर भी बाहर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों के नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसी श्रृंखला मिले तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गिनकर खंड बनाना है। कैसे, देखिए गिनेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान सहित आपको गिनना है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल 12 है, और 12 को हम 3 से 2 से 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3 का भाग करेंगे, 3 का खंड बनाएंगे। तो ये हमने क्या करा, 3 का खंड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 का खंड बनाया। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करा, यहाँ से 3 को काटा, इसमें भी 3 में काटा, इसको भी यहाँ से 3 में काटा, ठीक है। ये यहाँ से मैं काट रहा हूँ, ये यहाँ से, ठीक है, ये 3 में काटा। अब हम यहाँ पर लास्टेस्ट लेटर या फर्स्ट से फर्स्ट लेटर वाले को चेक कर सकते। कैसे, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर एच लिखा, यहाँ पर एन लिखा, यहाँ पर टी लिखा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं सभी में, क्योंकि बी से एच 4 प्लस एच से एन, मतलब ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, ठीक है। पहला नाम है, दूसरा लाना है। अब दूसरे में यहाँ पर पी लिखा है, और यहाँ पर नहीं लिखा, और यहाँ पर भी नहीं लिखा है, और यहाँ पर भी नहीं लिखा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन से अगर सी को रखते हैं, मान लो ऑप्शन से डी या सी को रख लेते हैं, तो सी को रखते हैं तो सी रख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सी को रखेंगे, तो दूसरे में क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पी है, तो सी में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, और आई में भी क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, और पी में भी 6 प्लस करेंगे तो पी 16 पे 16 6 22, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर वी आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर P में 6 प्लस तो V ही होगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले को देखेंगे तो F से L मतलब यहाँ पर भी 6 प्लस, तो यहाँ पर भी L में 6 प्लस करेंगे तो 12 6 18, यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, R। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 6 प्लस हुआ था C, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो P, अगर यहाँ पर अगर हमने R देखा तो R भी तो ठीक है, यहाँ तक तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहला वाला मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो CI, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा लेटर P ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर LP दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर R आना चाहिए, लेकिन R भी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है, लेकिन CI देखेंगे तो C यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि पैटर्न को थोड़ा सा पूरी तरह से प्रॉपर समझिए, ठीक है। अगर हम पैटर्न को समझेंगे तो पैटर्न में यहाँ पर क्या है, तो आपको B से F मतलब 6 प्लस, इसमें भी 6 प्लस, इसमें भी 6 प्लस, C से I को देखेंगे तो 6 प्लस, I से P को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कहोगे यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम D को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम D को रखेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से D, इसमें 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर J हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J, फिर यहाँ पर पूरी तरह से R भी आ जाएगा। तो DJR ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। तो D हो गया, फिर I हो गया, सॉरी J हो गया, ठीक है। ये हमारा J हो गया, J के बाद R और V, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो D में है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, MN रेखा में देखना है कि इसका MN रेखा का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना। सबसे पहले 2 का बनेगा तो 2 का ऐसा बनेगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ये सीधा है, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद 3 का बनेगा, 3 भी ऐसा बनेगा, ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर P का बना तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये सेम है, ये सेम है। उसके बाद यहाँ पर जो D यहाँ
यहाँ पर बी दिख रहा है वो इधर आके डी दिखेगा, तो डी की दिखेगा या बी दिख रहा है तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को भी हटा के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे, और जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आज का प्रश्न यानी कि जो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।